इलाके की बात करनी होती है जिस इलाके से महराज मलिक जीते हैं, जो इलाका इस वक्त वीरान है, जो इलाका इस वक्त इंतजार में है कि हमने एक नौजवान को इस जमीन से उठाकर हाउस में भेजा था, वो नौजवान कब हमारे सामने आएगा, कब हमारी बात होगी, हमारे जो मसलों मसाइल हैं उन मसलों मसाइलों के ऊपर सुनवाई करने वाला, आवाज उठाने वाला जेल में है, वो कब आएगा, इन तमाम बातों के ऊपर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि आप लोग इस बात की जानकारी रखें कि कोर्ट में जब भी किसी मसले को लिया जाता है तो उस मसले को दोनों तरफा सुना जाता है, बहस होते हैं, दलाइल सुने जाते हैं और उसके बाद उस मामले को रिजर्व किया जाता है। रिजर्व करने के बाद उस मामले के ऊपर जजमेंट जो है वो सामने रखी जाती है और वो जजमेंट कब आएगी, कैसे उस जजमेंट को रखा जाएगा, ना आपको मालूम है और ना मुझे मालूम है, पहली बात। दूसरी बात, हम कोर्ट से ये कह भी नहीं सकते हैं कि जनाब आप जबरदस्ती उनको ये मनवाएंगे कि आप जनाब जजमेंट को सामने रखिए, ये भी हम नहीं कर सकते हैं, ना आप लोग कर सकते हैं ना हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ लोग सुबह शाम उठकर ये कहते हैं कि महराज कल आएगा, महराज परसों आएगा, फलाने दिन को महराज आएगा, फलानी तारीख को महराज आएगा। तो ये लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग महराज मलिक के परिवार को, जिस मां का बेटा पिछले 8 साल से किसी जेल में है, उस मां के ऊपर क्या गुजरती होगी, वो मां क्या सोचती होगी, क्या करती होगी, वो एक मां ही जानती है। आप जब लिखते हैं, आप जब बोलते हैं कि महराज कल आएगा, परसों आएगा, उस दिन आएगा, इस दिन आएगा, तो आप ये भी समझ लें कि उनकी जो फैमिली है उस फैमिली से भी इसके ऊपर जो है वो असर पड़ सकता है। ये वो बातें हैं जो बातें आपने समझनी है। जजमेंट आएगी कब, ये आपको कोई नहीं कहेगा। किस दिन आएगी, कौन सा वक्त होगा, यह आपको कोई नहीं बता सकता है। यह जानकारी आपको कोई दे नहीं सकता है। जजमेंट जो इस केस के ऑनरेबल जज हैं उनके हाथ में है। वो किस दिन को मुतय्यन करेंगे, कब जजमेंट सामने रखेंगे, वो वही जज साहब जानते हैं। हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते। पहली ये बात क्लियर है कि महराज मलिक तब सामने आएगा, महराज मलिक को तब छोड़ा जाएगा जब जजमेंट को जो है वो सामने रखा जाएगा। जजमेंट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वो उसके बाद पता चलेगा। आप लोगों ने इन फेक लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, यकीन नहीं करना है। पहली जो बात थी वो मेरी खत्म हुई। अब मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं। जिला डोडा का वो भलेसा का इलाका, जिस भलेसा के इलाके से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, और जब भी आज के इस दौर में मैं भलेस का नाम लेना चाहता हूं तो मेरे मुंह के सामने सबसे पहले महराज मलिक का नाम आता है। और महराज मलिक के जेल जाने से पहले सूरत हाल क्या थी, वो जो कार्यकाल उनका एक लेजिस्लेटर के हिसाब से हुआ, वो कार्यकाल किस तरह का रहा, और जेल जाने के बाद महराज के इलाके के जो हालात हैं वो किस तरह के हैं इस वक्त भी। हम जब जानकारी लेते हैं तो जानकारी में हमें यह मालूम होता है कि जनाब महराज का नाम लेके जब हम काम करवाना भी चाहते हैं, जो काम एक दिन में बनना होता है उस काम को एक महीने में भी नहीं बनाया जाता है। पहली बात, मतलब सताना, लोगों को सताना। दूसरी बात, जो सीडीएफ का पैसा था, जो इस लेजिस्लेटर का एक ऐसा हथियार होता है जिस हथियार को ये एक पूरे साल में इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने की वजह से जो जमीनी सतह के हालात होते हैं उनको सुधारा जाता है।
सीडीएफ को जमीनी सतह पे कितना लगाया गया, हम धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद एक फुल डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आएगी कि जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक का सीडीएफ था, वो सीडीएफ उसके जेल में रहने के बाद वो सीडीएफ कहां पे लगा, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाया गया, किसको कितना पैसा दिया गया, क्या स्कूलों में यह पैसा दिया गया है, क्या हॉस्पिटल्स में यह पैसा दिया गया है, क्या बिजली विभाग में, क्या पानी विभाग में, इन तमाम डिपार्टमेंटों में इस पैसे को दिया गया है, उसके बाद वो पैसा जमीनी सतह पे लगा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जहां तक इस मामले की पूछताछ कर रहे हैं तो पूछताछ के दौरान हमें यह मालूम होने लगा है कि जनाब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, हमारी पंचायत में भी कुछ पैसा सीडीएफ के जरिए से रखा गया, लेकिन वो पैसा हमारी पंचायत में नहीं पहुंचा, वो पैसा लैप्स हो गया, वो पैसा वापस चला गया। ये तमाम वो सूरत हाल हैं जिन सूरत हालों को आपने देखना है, आपने वक्त की नजाकत को समझना है। महराज मलिक बाहर आएंगे तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि वो आपका पसंदीदा लीडर है, आप उसको चाहते हैं और वो भी चाहता है कि आप लोगों के भले, आप लोगों के काम हो जाएं। इंतजार हम इतना कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि महराज कल आएगा, परसों आएगा, फलानी तारीख को आएगा, हम कभी नहीं कह सकते हैं। हम इतना सिर्फ आपको कह सकते हैं कि इंतजार करो, वक्त अब करीब है, वक्त अब कम है, कुछ ही वक्त के बाद महराज मलिक को शायद आपके साथ हम देख पाएंगे।